रे जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन। जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय ब्रजजनरञ्जन जय ब्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय ब्रजजनरञ्जन जय ब्रजजनरञ्जन। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय
जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारे जय गिरिवरधारे जय जय यशोदानन्दन जय ब्रजजनरञ्जन जय ब्रजजनरञ्जन जय यमुनातीरवनचारे जय कुञ्ज बिहारे जय जय राधा माधव जय कुञ्ज बिहारे जय बोर्ड हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल दिखता है कैसे हरि नाम संकीर्तन की शरद पूर्णिमा महामहोत्सव की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय
नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। तो आज हम भागवत का 10वां स्कंद का 32वां अध्याय तो जो श्लोक है तो ये जो 32वां श्लोक है और 32वां अध्याय और 22वां श्लोक, तो सब लोग पीछे पीछे दोहराइए। न न पारये अहम निर्वद्य संयुजा कृत्यम स्वसाधु कृत्यम विभूत आयुष्या अपि वह यह मा अभजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्च तत् वह प्रतियातु साधुना। शब्दार्थ कृपया इसको रिपीट कर सकते हैं। न पारे अहम निर्वद्य संयुजा स्वसाधु कृत्यम विबुधायुष्यापि वह यामा भजन्तुर्जगेह शृंखलाः संवृश्च तद्व प्रतियातु साधुना। न पारे अहम निर्वद्य संयुजा स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह यामा भजन दुर्गह श्रेय शृंखला संवृश्च तद्व प्रतियातु साधुना। न पारे अहम निर्वद्य संयुजा स्वसाधु कृत्यम विबुधायुष्यापि वह या मा भजन दुर्जर्गेह शृंखलः संवृश्च तद्व प्रतियातु साधुना। कोई दोहराएंगे? न पारे हम निर्वद्य संयुजा स्वसाधु कृत्यम विबुधायुष्यापि वह यमा भजन दुर्जर्गेह शृंखला संवृश्च तद्व प्रतियातु साधुना। न पारे हम निर्वद्य संयुजा यामा भजन दुर्जर्गेह शृंखला माताजी। हरे कृष्ण। इसका भाषांतर और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं आप लोगों की निष्प्रह सेवा के ऋण को ब्रह्मा के जीवन काल की अवधि में भी चुका नहीं पाऊंगा। मेरे साथ तुम लोगों का संबंध कलंक से परे है। तुमने उन समस्त ग्रह बंधनों को तोड़ते हुए मेरी पूजा की है जिन्हें तोड़ पाना कठिन होता है। अतएव तुम्हारे अपने यशस्वी कार्य ही इसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक के भावार्थ तथा शब्दार्थ श्री चैतन्य चरितामृत आदि चौथा स्कंद चौथा अध्याय 180वां श्लोक में श्रीला प्रभुपाद जी की अंग्रेजी टीका से लिए गए हैं। निष्कर्ष यह है कि गोपियां भगवान की क्षणिक अनुपस्थिति में अपने आचरण द्वारा धन्य हो गई। उनके तथा भगवान के मध्य पारंपरिक प्रेम में आशातीत वृद्धि हो गई। यह प्रिय भक्तों की है। हरे कृष्ण। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के
10वें स्कंद के अंतर्गत पुनः मिलाप, यहां पर समाप्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज बहुत अच्छा दिन है, शरद पूर्णिमा का। आज से कार्तिक मास चालू होगा और कल हमने एडवांस में एक दिन कल शरद पूर्णिमा का उत्सव मना कर आए हैं। एक दिन पहले पालघर में, इस्कॉन पालघर में, वहाँ पर हम कल रात में गए थे। तो मूड है थोड़ा। तो श्रीला प्रभुपाद जी एक बार एक विचारवंत का विचार प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको 1 साल के लिए कुछ योजना बनानी है तो क्या कीजिए, राइस जो होता है चावल का खेती कीजिए। इको फ्रेंडली विचार है। तो अगर आप 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए अगर योजना कुछ बना रहे हैं तो बड़े पेड़ लगाइए, बड़े बड़े पेड़ लगाइए, ताकि आपको फल मिलता रहेगा। कुछ पेड़ 100 साल तक जीते, कुछ पेड़ 50 साल तक जीते हैं, जो आने वाली पीढ़ियां उसको खा सके। अगर आप 100 साल के लिए कुछ योजना बना रहे हैं तो आप किसी व्यक्ति को अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। व्यक्ति, कल्टिवेट द मैन, मनुष्य को बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आने वाली जितनी भी जनरेशन है, पीढ़ियां है, वो उनसे कुछ सीख सके। और प्रभुपाद जी ने यही किया है। प्रभुपाद जी ने जाकर, जो परदेश है, परदेश में जाकर उन्होंने व्यक्ति को बनाया, भक्त बनाया है, जो आने वाले 10,000 साल तक वो पीढ़ियों को चलाएंगे। अगर हम 100 साल की बात करें, 1000 साल की बात करें, अगर हम शाश्वत काल के लिए बात करेंगे तो हमें क्या योजना बनानी पड़ेगी? शाश्वत काल अगर हम भगवान के धाम में जाना चाहते हैं तो हमें भगवान की लीलाओं में अगर प्रवेश करना है तो हमें उसके लिए कितना करना पड़ेगा। और वो फैसिलिटी प्रभुपाद जी ने दिया है। वो सारा फैसिलिटी, जो सुविधाएं है, प्रभुपाद जी ने भक्ति करने का जो सुविधा है, वो पूरी तरह से हमें पूरा पैकेज दिया है यहाँ पर, कि भगवान का नामस्मरण करे, भगवान का प्रसाद खाए, भगवान के विग्रहों का दर्शन करे। ये सारा फैसिलिटी दिया है, सारी सुविधाएं दी है। कभी कभी मन में सवाल उठता है कि अरे, लक्ष्मी जी को भी एंट्री करना मुश्किल है, प्रवेश करना मुश्किल है, शिव जी को भी प्रवेश करना मुश्किल है, उनको भी लाइसेंस मिला नहीं रासलीला में, रास मंडल में प्रवेश करने के लिए। तो हम किस खेत की मूली है ना? तो आज मैं ऐसा कुछ लीला के अंदर रास मंडल में जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। अगर आपके पास है तो बता देना, मैं भी आ जाऊंगा साथ में। तो आज हम देखते, प्रयास करते कि, वैसे तो 2 भजन मैंने सेलेक्ट किए थे, एक है युगल अष्टकम और दूसरा युगल आरती, लेकिन युगल आरती कुछ आएगा नहीं ऐसा लग रहा है।
लेकिन कोशिश करेंगे, युगल अष्टकम गाएंगे। तो आज जो हम भजन गाने वाले हैं, आपके अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से भी आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने एक ऑल्टरनेटिव बोलकर इसको चालू किया है। तो 2 भजन है, आप निकाल सकते हो। एक है युगल आरती, अभी नहीं बाद में, युगल आरती और युगल अष्टकम। तो ये आज जो गाएंगे, आज शाम को शरद पूर्णिमा, हम सो जाएंगे शायद 12 बजे के बाद, तो आपके हृदय के एफएम से शायद भगवान तक को पहुंच जाएगा। तो ये जो युगल अष्टकम और युगल आरती है वो गाएंगे। अगर समय मिला तो मैं शरद पूर्णिमा के ऊपर कुछ बताऊंगा, उसके बाद में कार्तिक मास के ऊपर बताऊंगा, और 2 भजन गाएंगे। और अगर समय मिला तो आज मुरारी गुप्त का तिरुभाव दिवस है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अगर समय मिला तो मेरे हिसाब से 8:45 तक समय चलेगा। तो आप अपने मन को बता दीजिए कि 8:45 तक चलना है, ठीक है? हाँ? मन को पहले तैयार कर देंगे तो तैयार रहेगा बैठने के लिए, नहीं तो मन उठाने का प्रयास करेगा। चैंटिंग करते वक्त भी हमें मन उठा देता है। हाँ? तो इसीलिए हम प्रयास करेंगे। वैसे बीच बीच में अगर बोर हो गया तो सो जाना, श्रीमद् भागवतम में सोना भी अलाउड है ना। निद्रा देवी को आगमन ये दिया है, भगवान ने क्या इनविटेशन दिया हुआ है। तो निद्रा देवी को भी भागवतम में नहीं आने के लिए बोला नहीं है। तो निद्रा देवी का भी ये मौका है पवित्र होने का। तो ये जो शरद जो ऋतु है, भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। जितने भी ऋतु है, 6 ऋतु होते हैं, उसमें से सबसे प्रिय कौन सा है? शरद ऋतु। क्योंकि ये जो शरद ऋतु है, अगर हम देखेंगे भगवान कैसे पूर्ण है, पूर्ण परिपूर्ण है, परम पूर्ण है। हाँ, जैसे बोलते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान कैसे कंप्लीट है, पूर्ण है, वो जो भी कुछ करते वो परिपूर्ण होता है। तो इतने सारे 6 ऋतुओं में उन्होंने यही सेलेक्ट क्यों किया? शरद ऋतु ही सेलेक्ट क्यों किया? क्योंकि यही एक ऐसा ऋतु है जिसमें व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि कार्तिक मास आ रहा है। हाँ, हेल्थ अच्छा रहता है। और एक जो रोगी व्यक्ति होता है, उस रोगी व्यक्ति को निरोगी बनने का अच्छा मौका है। क्योंकि हम देखते हैं कि समर में बहुत पसीना पसीना हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं जल्दी। लेकिन ठंडी का जो दिन होता है उसमें अभी आदमी थकता नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि आज रात से दूध पीना चालू करते हैं, है ना। आज रात से मतलब रात में नहीं, रात से भी पीते हैं और कल से दूध पीना चालू करते हैं। चातुर्मास का जो नियम है, तो दूध पीना चालू करते हैं। और उस दूध में जब चंद्रों की किरणें गिरती है तो वो दूध क्या हो जाता है? और हाँ, अमृत बन जाता है। तो चंद्र को हम चंदा मामा भी बोलते हैं, हाँ, है ना। मामा क्यों बोलते हैं? चंदा को मामा, चंदा मामा को मामा जी क्यों बोलते हैं? चंदा मामा, चंदा मामा, हाँ? कुछ कविता भी लिख देते हैं लोग। चंदा को मामा क्यों बोलते हैं, इसका कारण है, कल ही हम ऐसा डिस्कस कर रहे थे भक्तों के साथ। तो उन्होंने बताया कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उस वक्त लक्ष्मी जी प्रकट हुई। पहले कौन हुई प्रकट? लक्ष्मी जी प्रकट हुई, और बाद में चंदा मामा प्रकट हुए। तो लक्ष्मी जी हमारी कौन है? माँ। कौन है? माँ। और चंदा मामा कौन है? माँ के भाई है। तो माँ के भाई तो कौन हो गए? वो मामा, है ना। तो चंदा मामा कौन है? हमारे मामा जी है। तो बहुत प्रिय है। और इसी मामा जी के वंश में कृष्ण ने जन्म लिया है, कृष्ण अवतरित हुए हैं। तो रात के समय में जब हम खीर रखते हैं तो केवल खीर वहां पर रखना नहीं है। क्या है? केवल खीर रख के चले जाना है, बाद में बिल्ली चाट लेगी उसको, है ना। तो वो बिल्ली का महा हो जाएगा। तो कहते हैं कि कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करते हुए जब चंद्र का जो रोशनी है, किरणें हैं, वो जब गिरेगी तो अमृत हो जाएगा। क्योंकि उसमें जो चंद्रमा का जो कलर है वो कैसा है? रेडिश, मतलब लाल कलर का है, लाल कलर का, रेडिश ह्यू, लाल कलर का जो रंग है वो प्रभावशाली है। तो कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं कि कार्तिक मास बड़ा है कि पुरुषोत्तम मास बड़ा है, कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो पुरुषोत्तम मास जो होता है वो 3 साल में एक बार आता है ना। 3 साल में एक बार आता है।
और पुरुषोत्तम मास जो है किसके नाम से है? कृष्ण के नाम से। और कार्तिक जो मास है वो किसके नाम से है? राधा रानी के नाम से। कीर्तिदा से कार्तिका, तो कार्तिक जो है, कार्तिका जो नाम है राधा रानी का नाम है। तो पुरुषोत्तम मास में भी अगर कोई भक्ति करता है तो उसको भी फायदा होता है, कार्तिक मास में भी करेगा तो उसको भी फल प्राप्त होता है। लेकिन सबसे ज्यादा फल कौन देता है? कार्तिक मास ज्यादा देता है। क्योंकि हर साल, पहली बात तो जो अच्छा भक्ति में जो अच्छा बिजनेसमैन है, भगवान के साथ बिजनेस करने वाला प्रेम से, तो वो क्या करेगा? कार्तिक मास का ज्यादा पालन करेगा। क्योंकि कार्तिक मास हर साल आता है और पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार आता है। तो ज्यादा फायदा किस में है? कार्तिक मास में। और समझो पुरुषोत्तम कृष्ण के और राधा रानी के बीच में अगर वाद विवाद हुआ, वैसे बहुत वाद विवाद होते हैं, उसमें से अगर एक वाद विवाद हुआ कि कौन सा मास बड़ा है, तो कौन जीतने वाला है? राधा रानी जीतेगी, है ना। तो राधा रानी जो है, राधा रानी कौन है? शक्ति है कृष्ण की। और कृष्ण कौन है? शक्तिमान। शक्ति के बगैर शक्तिमान का ये नहीं, अस्तित्व नहीं है। तो शक्ति जो है, जैसे सूरज की किरणें, और सूरज की किरणें हैं इसलिए सूरज, उसको महत्व है सूरज को, नहीं तो ग्रह बन जाएगा, प्लेनेट बन जाएगा। तो हमारे जो गौड़िया वैष्णव आचार्यों ने राधा रानी को बहुत महत्व दिया है, और गौड़िया वैष्णव ने ही राधा रानी की पूजा अर्चा चालू की है। उसके पहले केवल कृष्ण की पूजा होती थी। हम देखते हैं कि कभी कभी कृष्ण ऐसे कैलेंडर पे दिखाते हैं ना, फोटो में, कि कृष्ण बांसुरी के साथ बांसुरी बजा रहे हैं, पीछे एक गाय खड़ी है और नीचे की साइड में कमल है। तो वो केवल कृष्ण अकेले हैं, लेकिन राधा रानी नहीं वहां पर। तो वो जो गौड़िया वैष्णव के पहले राधा रानी के बगैर पूजा हुआ करते थे, लेकिन हमारे आचार्यों ने राधा रानी का जो महत्व है वो एक किया है, प्रस्तुत किया है, क्योंकि राधा रानी क्या है? सबसे प्रिय और परम सेविका है कृष्ण की। तो शरद पूर्णिमा की रात में कृष्ण ने रास रचाया था, महारास रचाया था। मैं पहले ही बता रहा हूं, हम सब बाउंड्री के बाहर बैठने वाले हैं, हम अंदर एंट्री नहीं करेंगे, प्रवेश नहीं करेंगे। तो जब महारास रचाया था, जब महारास रचाने वाले थे, तो कृष्ण ने वंशी वट में वंशी बजाई, और वंशी बजा के उन्होंने सारे गोपियों को उनको बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने रास रचाई। मध्य रात्रि का समय था और गोपियां अपना सब कुछ छोड़कर, अपना त्याग कर कर, घर की जो भी जवाबदारी है, घर के जो रिश्ते हैं, वो सारे छोड़ छाड़ कर सारे कृष्ण की तरफ आकर्षित हो गई। और वो जो रात थी, उस रात को ब्रह्मा जी की रात में सम्मिलित कर दिया। तो ब्रह्मा जी की रात कितनी बड़ी है? 1000 दिव्य युग होते हैं, 12 घंटा। उस रात में सम्मिलित किया। वो जो आनंद था, एक रात का पूरा ब्रह्मा जी की रात में जो आनंद मिलने वाला है, वो सारा आनंद गोपियों को दिया। और लेकिन ये समझने के लिए, उसके लिए हमें अपने हृदय का मंथन करना पड़ेगा, है ना। हृदय का मंथन कैसे करेंगे हम? भगवान का नामस्मरण करके। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो बहुत बार, अभी मैं गेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ, तो गेस्ट डिपार्टमेंट होने के कारण कभी कभी लगता है टेस्ट डिपार्टमेंट होगा। तो गेस्ट डिपार्टमेंट में हमें बहुत बार लोगों को टूर देना पड़ता है, और बहुत जब टूर देते हैं तो बहुत लोग, जब कृष्ण की लीला, हम जो राक्षसों को मारा ये लीला सुनाते हैं, तो बोलते हैं अभी रास लीला के बारे में बताइए। तो रास लीला के बारे में अभी लोगों को कैसे बताएंगे? तो मैं उनको एक उदाहरण देता हूँ। आप कभी मैरिज में जाते हैं, विवाह में? बोलते हाँ जाते हैं ना। तो आपकी अपेक्षा क्या रहती है? सबसे ज्यादा अपेक्षा क्या रहती है? कोई भी अगर किसी के विवाह में, मैरिज पार्टी में जाता है, तो क्या अपेक्षा रहती है? भोजनम। क्या है? भोजन। क्या चाहिए उनको? भोजन चाहिए। मराठी में कहते हैं, नवरा जातो नवरीसाठी, वराट जाते खाण्यासाठी। क्या है? जो पति होता है वो अपनी पत्नी के लिए जाता है, लेकिन जो जो बाराती होते हैं, वो बारातियों को कोई पड़ा नहीं, उनका मैरिज होने दो या ना होने दो, वो क्या सोचते हैं? हमें भोजन मिलना चाहिए बस। तो मैं उनको पूछता हूँ कि आप अगर भोजन करना अपेक्षा करते हो तो क्या अपेक्षा करते हो? बोलते पंच पकवान चाहिए हमें। क्या चाहिए? अलग अलग आइटम। तो बफेट सिस्टम रहता है, 20-25 आइटम रहता है। हाँ, अपने अपने प्रतिष्ठा के अनुसार नंबर ऑफ आइटम्स रखते हैं लोग। तो उसमें सब लोग क्या करते हैं? बहुत सारा ले लेते हैं, है ना।
पंच पकवान लिया है, अलग अलग मसाला राइस है, अलग अलग पिज्जा बिज्जा रखा हुआ है, चाट मसाला है, रसमलाई रसगुल्ला है, बर्फी है, अपने यहाँ के समझो। लेकिन मैं उनको बोलता हूँ, समझो अगर आपको लूज मोशन हुआ है, प्लेट में सब भर के रखा है, लेकिन लूज मोशन अगर हुआ है तो क्या उसको पचा सकते हैं क्या? उसको हम पचा सकते हैं? बिल्कुल पचा नहीं सकते, क्योंकि पाचन शक्ति कम है। तो हमारे शरीर में दो जगह पर पचन होता है, एक होता है पेट में जहां पर अन्न का पचन होता है, दूसरा यहां पर ज्ञान का पचन होता है, और अपने हृदय में भक्ति का ज्ञान, भक्ति जो इस भौतिक ज्ञान से परे जो ज्ञान है उसका पचन होता है। तो ये जो रासलीलाएं है, ये रासलीला क्या है? बहुत बड़ा समुंदर है, बहुत बड़ा सागर है। और इस सागर में अगर कोई व्यक्ति जो नौसिखा है, नौसिखा जिसने कभी अभी स्विमिंग सीखा भी नहीं है, अगर वो सोचेगा कि मैं समुंदर के अंदर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा उसका? डूब के मर जाएगा वो, तड़प तड़प के, है ना। अगर थोड़ा सा सीख लिया उसने और फिर भी चलो किनारे पे थोड़ा तैर रहे तो बात अलग है, लेकिन उसमें अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, आत्मविश्वास अगर ज्यादा हो जाता है, तो तैरते तैरते चला जाता है और समुद्र की जो लहर है उसको लपट लेती, झपट लेती है उसको, है ना। तो ऐसे जो लोग हैं सहजिया वृत्ति के होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति, ऐसे जो लोग होते हैं सहजिया वृत्ति, उनको लगता है कि हमने अभी वो स्टेज से बाहर आ चुके हैं। कौन से? वैदिक भक्ति के साथ, वैदिक भक्ति से बाहर आ चुके हैं। तो अभी हमें किससे बाहर क्या करना है? हम बैठे बैठे भगवान की लीलाओं पर ध्यान करेंगे, भगवान की लीलाओं पर ध्यान करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं उसमें। इसीलिए हमें क्या करना है? समुद्र के किनारे पे बैठकर ही भगवान के लीलाओं का गुणगान करना है। तो कुछ सालों पहले एक मैसेज आया था, वो करे तो, कृष्ण को बोल रहे हैं, वो करे तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, वो करे तो खेल और हम खेले तो जेल। तो ऐसा लिखा, तो मैंने सोचा इसके ऊपर ये बदनाम कर रहा है भगवान को, लेकिन बाद में लिखा था कृष्णा तुसी ग्रेट हो। क्या है? कृष्णा बहुत महान है, हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते। हम आपकी क्या नहीं कर सकते? बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो है, आपका जो पद है वो क्या है? उच्च पद है, भगवान का पद है। तो जो 10वां स्कंद है, वो 10वां स्कंद भगवान का हृदय माना जाता है। कुछ आचार्य कहते हैं जो 10वां स्कंद क्या है? भगवान का हृदय है। और इस हृदय में जो प्राण है वो भगवत गीता, जो कृष्ण की जो लीला है, रास पंचक, जो 5 जो अध्याय है, 5 अध्याय जो है, 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक, ये 5 अध्याय जो है ये क्या है? रास पंचक कहा जाता है, जो प्राण है। और इस लीलाओं को अगर समझना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान जो कृष्ण है वो कौन है? भगवान है। जब तक हम भगवान के गुणों के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हम भगवान की जो लीला है उसको समझ नहीं पाएंगे। और अगर कोई भगवान को नहीं समझता है, भगवान के अस्तित्व को नहीं समझता है, आपको जाना है तो चले जाओ, हरे कृष्णा, जाने तो चले जाओ, नो प्रॉब्लम, ये बजा लेगा। थैंक यू। इतना कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। 10 लोगों को पूछ रहे हो जाऊं क्या, जाऊं क्या। तो जो भगवान की अस्तित्व को नहीं जानता है वो जो क्या बोलते हैं उसको, भगवान के अस्तित्व को नहीं जानता, भगवान के बारे में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, उसकी जगह पर उसके हृदय में क्या रहेगा? काम रहेगा। क्या रहेगा? काम रहेगा। तो भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजयते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति। जब व्यक्ति कोई व्यक्ति विषय की ओर आकर्षित होता है और उसके ऊपर ध्यान करता है तो उसको क्या लगता है? इसका संग करना चाहिए। और संग करते करते फिर बाद में उसके अंदर काम जागृत होता है, और काम जागृत, अगर काम पूरा भी हो गया तो उसके अंदर लोभ जागृत होगा, और लोभ होते होते भी वो क्या करेगा? नरक में जाने वाला है। और काम पूरा भी नहीं हुआ तो क्या जागृत होगा? क्रोध जागृत होगा। क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति, और उसका भी पतन हो जाएगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगा, स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंश हो जाएगा। तो इस प्रकार जिसके हृदय में काम है उन भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकता है।
तो जो भी कोई भगवान कृष्ण को भगवान मानता है, रोज भगवान का नामस्मरण करता है, भगवान की सेवा करता है, भक्तों की, भगवान के प्रतिनिधियों की सेवा करता है, उसके अंदर ही भगवान के बारे में प्रेम उत्पन्न हो सकता है, और वो ऐसा व्यक्ति काम से ग्रसित नहीं होगा। तो आजकल बहुत सारे टीवी सीरियल चलते हैं, राधा कृष्ण ऐसी सीरियलें होती हैं, उसमें ऐसे दृश्य दिखाते हैं जो सामान्य व्यक्ति है उनकी जो इच्छा है वो जागृत हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है, ऐसा दिखाते हैं वो लोग। तो कभी कभी ऐसी मूवी निकलती है, मूवी का नाम रहता है किशन कन्हैया। क्या नाम है? किशन कन्हैया। उसमें हीरो रहता है, 3-4 हीरोइन रहती है, और नाम कैसा बदनाम करने का प्रयास करते हैं लोग, किशन कन्हैया, कन्हैया बोल के, कि कन्हैया का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये लोगों को ये पता नहीं है कि उनका खुद का स्तर क्या है। ये जो डायरेक्टर है बॉलीवुड के, उनको ये पता नहीं उनका स्तर क्या है, और लोगों का स्तर क्या है ये पता नहीं, लोगों को भी पता नहीं अपना स्तर क्या है, फिर भी राधा कृष्ण की लीलाओं का बारे में सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो जैसे डायरेक्टर्स है, दिग्दर्शक है, वो क्या करते हैं, बड़ा बड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंदर क्या है, हृदय में खोखलापन है। क्या है? खोखलापन है ना। हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है, 12-12 ब्याजीन घर में सत्यानाश जी। मतलब क्या है, बाहर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अंदर क्या है, खोखला है सब कुछ, भगवान के बारे में प्रेम नहीं है। तो 12-12 बैज मीन्स बाहर, बाहर क्या है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन अंदर के साइड में क्या है, हृदय में कुछ भी नहीं है भगवान के लिए प्रेम। तो एक मैंने पिक्चर देखा था कृष्ण के बारे में, तो वहां पर डायरेक्टर ने कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाते हुए दिखाया। तो गोवर्धन पर्वत ऐसा उठाया था, कौन से हाथ से? राइट हैंड से। कौन से हाथ से? राइट हैंड। तो लोग, उन डायरेक्टर को पता नहीं, इतना बड़ा मूवी दिखा रहे हो, लेकिन उसको पता नहीं कौन से हाथ से भगवान का जो गोवर्धन पर्वत उठाया था कृष्ण ने। श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय। तो ऐसी जो भी कुछ बाहर की जो चीजें हैं, वो हमें ज्ञान भी नहीं दे सकती और भक्ति भी नहीं दे सकती। ज्ञान भी नहीं देगी, नो नॉलेज नो डिवोशन। तो इसीलिए श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो रास लीला है वो भगवान का स्माइल है। स्माइल क्या है? भगवान का स्माइल। और स्माइल मतलब हास्य, स्मित हास्य। तो ये जो स्मित हास्य भगवान कृष्ण का जो स्माइल है, वो भगवान बहुत उसका आनंद लेते हैं अपनी लीलाओं में। और प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट स्माइल पर मत जाइए, भगवान के हास्य पर मत जाइए। तो कहां से दर्शन करना चाहिए? उनके चरणों से दर्शन करना चाहिए। चरणों से होते हुए ऊर्ध्वगमन, है ना, ऊर्ध्वगमन करना चाहिए। तो मुझे पहले लगता था भगवान के चरणों में क्या है, केवल पांव है, नाखून है, बस, और क्या है। लेकिन अगर हम राधा वृंदावन बिहारी के चरणों को देखेंगे तो कितने सॉफ्ट है ना। भगवान के चरण कितने सुंदर है। जो भी आता है बहुत बार गुणगान करते, बोलते अरे इतने भगवान के सुंदर हमने कहां पर देखे ही नहीं है। तो भगवान के जो चरण है वो भी इतने सुंदर है। श्री गौरांग महाप्रभु की देखिए चरण कितने सुंदर है, वृंदावन बिहारी के दर्शन जो चरण बहुत सुंदर है। बोलते नाखून जो है भगवान के, वो चंद्रमंडल के समान है। किसके समान है? चंद्रमंडल से तुलना की। हमारे आसमान में तो एक ही चांद है, लेकिन भगवान के चरणों में चंद्रमंडल बसा हुआ है, सोचिए। तो इसीलिए भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? ऊर्ध्वगमन करना चाहिए। तो चरण क्या है? भगवान के श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद है। तो पहले स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, चौथा स्कंद, ऐसे करते हुए भगवान का ये जो सिर है वो क्या है? 10वां स्कंद है। और ये जो स्माइल है भगवान का, वो क्या है? रास लीला है। तो इस यहां तक अगर पहुंचना है तो हमें पहले इससे जाना पड़ेगा, जो प्रोसेस दिया है आचार्यों ने उससे जाना पड़ेगा। अगर हम आचार्यों को पालन करते हैं तभी जाके हम एक्चुअल जो प्रक्रिया है भक्ति की वो हम समझ पाएंगे। कुछ लोग जो है जिनको नॉलेज नहीं है, अभी उनका भी कोई गलती नहीं है। अगर किसी को नॉलेज नहीं है, हमारा गलती है क्योंकि हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। तो जिनको ज्ञान नहीं है वो क्या करते हैं? इस रास लीला को चीप ले लेते हैं, सस्ता समझते हैं, और इस लीला को अनुकरण करने का प्रयास करते हैं।
इसलिए फिर दांडिया रास चलता है नवरात्र में। क्या चलता है? दांडिया रास। तो क्यों भला? क्योंकि कृष्ण ने किया था तो हम भी करेंगे। और ऐसे व्यक्ति जो जिनको ज्ञान नहीं है वो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं समझते। क्यों? क्योंकि वो सोचते कि अगर कृष्ण अगर भगवान है तो फिर इतने सारे स्त्रियों के बीच में क्यों रहते हैं, वो भी पराई स्त्रियों के साथ। तो भगवान कृष्ण तो धर्म को प्रेजेंट करते हैं, धर्म है स्वयं। तो ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? वो कैसे भगवान हो सकते हैं? जैसे हम देखते कि राधा रानी झूले में झूल रहे, किसके साथ? कृष्ण के साथ। तो राधा रानी कौन है? पराई स्त्री है एक दृष्टि से देखा जाए तो, है ना? वो विवाहित स्त्री है। और कृष्ण, राधा कृष्ण साथ में है, फिर भी उसको लोग स्वीकार नहीं करते। तो इसीलिए जिनको भगवान की व्याख्या नहीं पता वो भगवान को गलत समझते हैं, और भगवान के ऐश्वर्य को नहीं समझते, वो भगवान की प्रेम को नहीं समझ पाते, भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाते। ऐसे व्यक्ति किससे ग्रसित है? काम से ग्रसित है, लस्ट से ग्रसित है। और जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, भगवान का जो शुद्ध भक्त है या नित्य सिद्ध है या कृपा सिद्ध है, जिनके ऊपर कृष्ण ने कृपा की है, ऐसा व्यक्ति काम से ग्रसित नहीं होता। तो एक बार कामदेव, इस दुनिया में जो काम है वो क्या है? प्रेम का विकृत रूप है ना? तो प्रेम का विकृत रूप है, और उसका गॉड कौन है? उसका भगवान, उसका देव कौन है? कामदेव। तो कामदेव ने सोचा मैं भी भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर तीर चलाऊंगा अपना। तो तीर चलाने के लिए उन्होंने क्या किया? वृंदावन में आए। और कृष्ण तो हर एक के हृदय की बात जानते ही है, अंतर्यामी है वो। तो फिर जब कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे और भगवान का मुख उस साइड में था, जब कोई आक्रमण करना चाहता है, दूसरे का नुकसान करना चाहता है, तो पीछे से आक्रमण करता है ना? तो ये जो कामदेव है पीछे से आक्रमण करने के लिए मतलब प्रयास कर रहा था, पीछे से आया, वो एंट्री प्रवेश जो किया पीछे से किया। और कृष्ण ने जैसे टर्न मारा, यू टर्न, तो भगवान का सुंदर रूप देख के वहां पर वो घायल हो गया। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, इसलिए उनका नाम क्या है? मदन मोहन, है ना? उनका नाम क्या है? मदन मोहन। तो वो भगवान को भ्रमित करने के लिए आया, जिनकी शक्ति सारे जीवों को भ्रमित करती है, ऐसे भगवान के पास वो भ्रमित करने के लिए आया, खुद ही घायल हो गया। तो भगवान बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं उनको, गलत टाइम पे आए हो, मैं तुम्हें सही टाइम पे बुलाऊंगा, उस वक्त आ जाना, ठीक है? तो जब रासलीला का समय आया, भगवान ने उसको कॉल किया, व्हाट्सएप किया आपकी आजकल की भाषाओं में, बोला कि आ जाओ, अभी टाइम है तुम्हें एंट्री करने का। तो जब रासलीला चल रही थी, हजारों लाखों गोपियां वहां पर जब रास मंडल में रास रचा रहे थे, तो कामदेव एंट्री करने का प्रयास कर रहा था। किसमें? रास मंडल में, भगवान के। अभी देखिए जो काम का जो स्थान है वो कहां पर? हमारे मन में है ना? कहां पर है? मन में है। मन से काम जागृत होता है, इच्छाएं जागृत होती है, मन ही डिजायर करता है। तो ये भगवान के हृदय में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन भगवान का जो हृदय है किससे भरा हुआ है? गोपियों के लिए प्रेम से भरा हुआ है। और सारे गोपियों का जो हृदय है वो किससे भरा है? कृष्ण के लिए प्रेम से भरा है। और जहां पर प्रेम का स्थान है वहां पर काम का स्थान नहीं है। तो इसीलिए जो कृष्ण, जिसका हृदय कृष्ण प्रेम से जागृत है, जिसका हृदय कृष्ण प्रेम से भरा है, उसके ऊपर काम कभी आक्रमण नहीं कर सकता है, कामदेव कभी आक्रमण नहीं कर सकता है। तो अभी हम एक छोटा भजन गाएंगे, ठीक है? हरे कृष्ण। अगर युगल आरती मिलता है तो देखिए, संभव है तो अंग्रेजी में भी रहेगा, चलेगा। हाँ, उसमें है युगल आरती बोल के एक वर्ड डॉक्यूमेंट है। तो अभी एक भजन होगा, उसके बाद में कार्तिक मास का महत्व पता नहीं। हाँ, त्याचे बताया है, बस कृष्ण प्रेम में रहा था। ये युगल अष्टकम है। तब तक बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यम् कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरे जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्णो गतिर्मम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरे कृष्ण गेह स्थित राधा राधा गेह स्थितो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण कृष्ण चित्त स्थित राधा राधा चित्त स्थितो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण चित्त स्थित राधा राधा चित्त स्थितो हरे जीवन नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरे जीवने निधने नित्यं
राधा कृष्ण गतिर्मम। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। वृंदावनेश्वरी राधा वनेश्वर जीवने निधने नित्यं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस श्लोक का भाषांतर हम बाद में देखेंगे, ये तो अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो थोड़ा सा बाकी है रास मंडल के बारे में बात करना, उसके बाद में कार्तिक मास के बारे में बात करेंगे। तो ये जो है हमने जो श्लोक देखा है, इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि मैं आपने जो सेवा की है, निष्प्रह सेवा, निष्प्रह मतलब किसी प्रकार का दाग नहीं उसके ऊपर, कोई फॉल्ट भी नहीं ढूंढ सकते, ऐसी सेवा करने के किया है आपने, इसीलिए मैं आपका ऋणी हूं। और ये ऋण जो है ब्रह्मा जी के जीवन काल में, ब्रह्मा जी का जीवन के काल कितना है? 100 साल। तो 100 साल तक भी मैं आपका चुका नहीं पाऊंगा। आपका जो संबंध है मेरे साथ, वो क्या है? देश से मतलब रिप्रोच मतलब किसी प्रकार का तिरस्कार नहीं, सारा प्रेम से भरा हुआ है। आपने मेरी पूजा की है, आपने मेरे बारे में सोचा है, समझा, ये किया है, स्मरण किया है। कैसे किया है? आपके जो सांसारिक जो आसक्तियां है उसको तोड़कर आप आए हो। और जो आसक्तियां स्वयं भगवान बताते बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है। आसक्तियां बहुत बॉन्डेज बना के रखे हमारे साथ, तो इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है, फिर भी आप आए हो। इसलिए आपका जो क्या है, आपका जो कार्य है उसका गुणगान हमेशा होता रहे, ठीक है। तो इस प्रकार, तो अभी जब कृष्ण ने जब रासलीला रचाई थी, तो रासलीला रचाते वक्त उनके सारे गोपियों को ऐसा लग रहा था कि कृष्ण केवल मेरे साथ है, कृष्ण केवल मेरे साथ है, मैं ही इस पृथ्वी पर सबसे भाग्यशाली स्त्री हूं, मैं ही वो भाग्यशाली स्त्री हूं जिसके साथ कृष्ण स्वयं भगवान। तो ये जब उनके अंदर अहंकार आया, तो अहंकार अपने को पता है कृष्ण को चलता नहीं है, तो अहंकार को देखकर, अहंकार की बोलते ना, अहंकार कैसा है? स्वीट राइस होता है ना, स्वीट राइस के अंदर कंकड़ होंगे, कंकड़ अगर होते, कंकड़ से भरा हुआ, कंकड़ अगर भरा हुआ है तो जब चबाते उसको तो क्या लगता है? वो अंदर चुभता है अपने को। तो ये अहंकार किसके समान है? उस कंकड़ के समान है। अपने मुंह के ऊपर का जो कालापन है वो हमें दिखाई नहीं देता है ना। तो हमारे मुंह का कालापन दूसरे देख सकते हैं, भाई इसके अंदर कितना अहंकार भरा हुआ है। चलेगा, बीच बीच में म्यूजिक मारते रहो। तो ये जो अहंकार जब उनके अंदर आया, फॉल्स प्राइड जो अहंकार आया, तो कृष्ण ने वहां से क्या किया? वहां से गायब हो गए, अप्रकट हो गए। क्यों भला अप्रकट हुए? एक तो पहला उनका जो अहंकार है उसका चकनाचूर करना है, और दूसरा उनको और कृपा देना है, उनके अंदर का जो प्रेम है और बढ़ाना है। तो जब सारी जब कृष्ण गायब हो गए, अप्रकट हो गए, तो सारी जो गोपियां थी वो चल बिचल होने लगी।
उनका मन अस्थिर होने लगा। बोलते कहां पर चले गए कृष्ण, है ना। जिस प्रकार माँ का भी एक प्रेम आदर्श माना गया है इस भौतिक जगत में। तो जब बच्चा इधर उधर चला गया तो माँ का हृदय कैसे तो भी हो जाता है, बोलते कहाँ गया मेरा बच्चा। तो ये प्रेम कैसा है, इसमें कोई ये नहीं, स्वार्थ नहीं है। तो जो गोपियों का भी जो प्रेम है भगवान के प्रति वो भी कैसा है, निस्वार्थ है। तो ये सारी अस्थिर हो गई और ढूंढने लगी कृष्ण कहां पर है, कृष्ण कहां पर है। तो फिर आपस में कृष्ण के बारे में बातें करने लगी और करते करते फिर बाद में सोचा चलो ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो ढूंढते ढूंढते फिर अभी किसको पूछेंगे, ऊपर तो चांद उगा हुआ है लेकिन उस चांद का प्रकाश जंगल जहां पर कृष्ण की लीलाएं हो रही थी वहां पर घना, क्या बोलते उसको, डार्क डेंस फॉरेस्ट, तो वहां पर घना जंगल, तो घना जंगल के अंदर वो लाइट नहीं आ रहा था चंद्रमा का। तो फिर वो सारे पेड़ों को पूछना चालू कर दिया उन्होंने। पेड़ों को क्यों पूछा कि पेड़ कैसे गोपियों की हाइट से ऊंचे है ना, जो ऊंचा होता है वो ज्यादा देख सकता है। तो गोपियों ने क्या किया, सारे पेड़ों को पूछना चालू किया। तो पहले गोपी अश्वत्थ, जो अलग अलग पेड़ है अश्वत्थ, वो बोलती है अश्वत्थ, प्लाक्ष, न्यागरोधा, ये पेड़ों का मतलब मत पूछना मुझे, ये सारे पहले के जमाने के पेड़ है। तो बोलते कि अरे आपने कृष्ण को देखा है क्या, जिस कृष्ण ने हमारे मन को छीन लिया है, मन को चुरा लिया है, क्या उस कृष्ण को देखा है आपने। तो उनसे कुछ रिस्पांस नहीं मिलता है। तो फिर बोलते कि सारी गोपियां, अभी आचार्यों की कमेंट है इसमें, तो बोलते कि चलो इन पेड़ों को पूछने से मतलब नहीं, हम ऐसे पेड़ों के, इनको जो अतिथि होता है उनका कैसे स्वागत करना उनको पता नहीं, तो हम ऐसे पेड़ों के पास जाएंगे जहां पर हनी आता है, क्या आता, मद आता है। तो क्योंकि वो पेड़ जानते हैं कि आने वालों का कैसे स्वागत किया जाए। तो फिर बाद में वो दूसरे पेड़ों के पास जाती है, जैसे अशोक है, नागा है, उसके बाद में पुन्नग है, चंपक है, इनके पास जाती है गोपियां। बोलती है कि आपने कृष्ण को देखा है क्या, जिनके स्मित ने, जिनके हास्य ने हमारे अभिमान को चकनाचूर, हमारे अभिमान का नाश कर दिया है, क्या उनको तुमने देखा है। तो फिर बाद में उनसे भी कुछ जवाब नहीं मिलता है। तो बोलते कि ये सारे अशोक वगैरह क्या है, ये पुरुष पेड़ है ना, इसमें भी पुरुष वर्ग होता है, पेड़ों में भी पुरुष वर्ग। इसमें फूलों में जैसे स्त्रियों का नाम स्त्रीलिंगी पेड़ होते हैं, जैसे जाई है, जुई है, चंपक लता है। तो फिर वो बोलते कि चलो ये पुरुषों के पूछ के कुछ मतलब नहीं है, हम स्त्रियों को जाके पूछते हैं, जो स्त्रियां क्या है, जो पेड़ स्त्रीलिंग है। तो फिर वो स्त्रियों के इसके पास जाते, दूसरे पेड़ों के पास जाते, क्यों भला, ताकि वो हमारी जो व्याकुलता, हमारी जो व्यथा है वो सुन सकेगी, है ना। एक स्त्री दूसरे स्त्री को दुख बता सकती है, एक पुरुष दूसरे पुरुष को दुख बताता है जल्दी। तो इस प्रकार तो फिर वो क्या करती है, तुलसी के पास आती है, तुलसी महारानी के पास, और बोलती है कि तुलसी देवी, क्या आपने कृष्ण को देखा है, अच्युत को देखा है यहां से जाते हुए। तो अभी रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं है ना, पेड़ है ना, तो रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं दे रहे। तो बोलते ये अहंकारी है, ये अभिमानी है ना। तो ऐसा वो सोच रही है। फिर बाद में चलो हम इसके दूसरे पेड़ों को पूछते हैं, पौधों को पूछते हैं, मालती को पूछते हैं, मल्लिका को पूछते हैं, जस्मिन को पूछते हैं। बोलते हैं कि आपने कृष्ण को देखा है। तो फिर बाद में वो सोचने लगती है गोपियां, जस्मिन तो सहपत्नी है, सहचारी है, तो शायद इसके मन में कृष्ण के प्रति डर होगा, उनके दूसरे पत्नियों के प्रति डर होगा, इसलिए उनको भी पूछना, बोलते कि इनसे पूछ के मतलब नहीं है। उसके बाद में जो यमुना के किनारे पे जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको पूछना चालू करते, बोलते कि आपने कृष्ण को देखा है क्या, जिनको हमने अपने हृदय से गंवा दिया है। तो उनसे भी कुछ जवाब नहीं मिलता है। तो बोलते कि नहीं, हमें ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो सत्य जानता है। तो फिर उनको वो देखती है तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी माता, तो पृथ्वी को पूछते हैं कि आपके अंदर आप इतनी भाव विभोर क्यों है, क्योंकि आपके ऊपर हमेशा कृष्ण के चरण रहते हैं, चरणों का स्पर्श रहता है, इसलिए आप भाव विभोर है, या फिर वामन देव के समय वामन देव ने अपने पांव से स्पर्श किया था, या फिर वराहदेव ने आपको उठाया था इसलिए आप भाव विभोर है क्या, तो कृपया बताएंगे कृष्ण कहां पर है। तो उस वक्त भी वो जवाब नहीं मिलता है। बोलते ये भी जवाब नहीं दे रहे, चलो हम हरिणी को पूछते हैं, हरिणी जो हिरण की पत्नी है।
तो हरिणी को पूछते हैं, देखो यहाँ पर सब स्त्रियों को पूछ रहे हैं, उनका फेथ किसके ऊपर है? स्त्रियों के ऊपर। तो फिर बाद में वो जब हरिणी को देखते हैं, बोलते आप इतना नाच रही है, हाँ इतना नाच रही, इतना भाव विभोर हो रही है, तो क्या तुमने कृष्ण को देखा है? तो उसके ऊपर भी उनको जवाब नहीं मिलता है। तो फिर बाद में वो फिर से किसके पास आती है? लताओं के पास आती है, और लता को पूछती है क्या कृष्ण जब जा रहे थे तो उनके हाथ का स्पर्श हुआ था क्या आपको? उनके नाखूनों का स्पर्श हुआ था क्या? तो फिर उनको जवाब नहीं मिलता है। तो सारी वापस एक जगह पर आके भगवान कृष्ण की लीलाओं को, जो भी उन्होंने राक्षसों को मारा था, वो सारी लीलाएं करने लगती है। तो एक कृष्ण बनती है, कोई पूतना बनती है, कोई शक्टासुर बनती है, कोई गोपी, जो गोपियां है वो अलग अलग रोल निभाना चालू करती है और बोलती है कि मैं कृष्ण हूं। क्या है? मैं कृष्ण हूं। इस प्रकार का वो अपने मन में भाव लाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको बोलते हैं कृष्ण भावना। क्या बोलते हैं? कृष्ण के अब्सेंस में भी कृष्ण को याद कर रहे हो, अलग अलग उनका गुणगान, उनका लीलाओं के बारे में स्मरण करके। और यही कृष्ण भावना अमृत श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें सामने रखा है कि हमारे पास कितना सुविधा है कि हम भगवान के बारे में सुन सके, भगवान के बारे में कर सके। तो फिर ऐसा करते 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 सारी गोपियां फिर बाद में जब कोई गोवर्धन पर लीला करती है, कोई गोपी गोवर्धन पर्वत उठाकर, फिर बाद में यशोदा मैया कृष्ण को बांध रही, कोई यशोदा बन जाती है, कोई कृष्ण बन जाते हैं। इस प्रकार सारी लीलाओं का वापस रिमेम्बरेंस, स्मरण करते रहती है। और फिर बाद में ढूंढना निकलती है, निकलते निकलते देखती है कि दूसरे गोपी का भी कुछ तो भी चरणों का, जब कृष्ण को ढूंढ रही थी तो भगवान के चरण के चिन्ह दिखते हैं। और भगवान के चरण के चिन्हों पे क्या है? चरणों पे क्या है? अलग अलग चिन्ह होते हैं। हमारे हाथों पे क्या होता है? लाइंस होती है ना? हमारे हाथों पे क्या है? लाइंस, जो हमारा कर्म दिखा रहा है। हमारा क्या है? कर्म है। ऐसे बोलते कि जो दहिना हाथ है वो हमारा वर्तमान काल बता रहा है, और लेफ्ट हैंड वो क्या बताता है? भूतकाल बताता है कि हमारे पूर्व जन्मों के हमने जो पाप कर्म किए हैं वो सारे कर्म इसमें है ना? अगर ज्योतिष के पास जाएंगे तो फिर ये जो हाथ है ये हमारा वर्तमान बताता है। तो ये हमारे जितने भी जीव इस जन्म लिए हैं, स्पेशली मनुष्य योनि, इसमें हर एक के हाथों पे लाइंस है। किसी के हाथों पे भगवान, जैसे भगवान के जैसे चिन्ह है, पताका है, चक्र है, कमल है, ये सब नहीं दिखाई देगा। तो भगवान के चरणों के चिन्हों को देखकर कहती कि कृष्ण ये इधर से गए हैं, और इधर से गए हैं, तो साथ में देखती और भी किसी का तो भी चरण दिख रहा है, ये कौन है? तो फिर वो लगता है उनको राधा रानी, स्पेशल विशेष गोपी है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी विशेष गोपी का नाम दिया है। तो फिर बाद में ऐसा ढूंढते 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 फिर वो परेशान हो जाती है, और फिर बाद में वो गोपी गीत लिखती है, गोपी गीत कहना चालू करती है। तो मैं ज्यादा अंदर नहीं जा रहा हूं, पहले बता रहा हूं। तो गोप्यः ऊचुः जयति तेदिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दैत दृश्यताम दिक्षु तावकास त्वयि धृतसवास त्वाम विचिन्वते। अब पीछे पीछे दोहराएंगे, अच्छा लगेगा। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दैत दृश्यतां दिक्षु तावकास त्वयि धृतासवस्तां विचिन्वते। दैत दृश्यतां दिक्षु तावकास त्वयि धृतासवस्तां विचिन्वते। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं ब्रुवि गृह्णन्ति येदा भूरिधा जना। इस प्रकार गोपियां क्या करती है? उनका गुणगान करना चालू करती है। देखिए जब भगवान को उत्तम श्लोक माना गया है, उत्तम श्लोक मतलब जिनका उत्तम श्लोकों से वर्णन किया जाए, तो गोपियां जो है सबसे टॉप मोस्ट लेवल की भक्त है, और सबसे टॉप मोस्ट लेवल की भक्त है, कृष्ण को बहुत प्रिय है। ऐसी गोपियां इतना बड़ा बड़ा कविता लिखती है। तो कविता लिखना कब लिख सकता है व्यक्ति? जब प्रेम होता है ना? जैसे निसर्ग प्रेमी होते तो निसर्ग के ऊपर कविता लिखते, हमेशा वो पेड़ों के बारे में सोचेंगे,
नदियों के बारे में सोचेंगे, अलग अलग दृश्यों के बारे में सोचेंगे। जब प्रेम होगा तो कविता लिखेंगे। तो यहाँ पर भगवान, जो गोपियां है वो भगवान के ऊपर क्या कर रही है, गोपी गीत लिख रही है। और उसके बाद में जब कृष्ण के जो कृष्ण का क्या प्रकटीकरण होता है तो कृष्ण बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर बाद में वहां पर वो ये श्लोक बताते हैं, ना पारे हम निर्वद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह यमाभाजन दुर्जर गेह शंकलय संवृश्य तद्वाह प्रतियातु साधुना। तो जब भगवान का आगमन हुआ, जब तो भगवान ने ये श्लोक रचा है, तो भगवान के लिए हमारे अंदर प्रेम जागृत होना आवश्यक है। जब प्रेम आ जाएगा तो काम चला जाएगा। तो काम किसके समान है, अतिरेकी के समान है, टेररिस्ट। क्या है, टेररिस्ट के समान है। और भगवान का जो प्रेम है वो क्या है, आर्मी के समान है। तो ये आर्मी जो है, इस आर्मी का हमारे अंदर क्या होना चाहिए, टेंट लगा देना चाहिए, है ना। आर्मी का अगर टेंट लगेगा, कैंप लगेगा, तो ये टेररिस्ट भाग जाएंगे, है ना। टेररिस्ट कौन है, कामदेव। प्रणाम करते हैं उनको भी, नहीं तो वो भी अपराध हो जाएगा कामदेव के प्रति। तो इस प्रकार यहाँ पर थोड़ा सा मैंने टच किया है किसको, शरद पूर्णिमा के ऊपर, ताकि हम अपना मूड बना सके। अभी हम कार्तिक मास के ऊपर बताएंगे। तो 8:45 हुआ है, अगर किसी को फ्रीडम है, मुक्त है, अगर आपकी इच्छा है तो जा सकते हैं, और 15 मिनट लगेगा। तो स्कंद पुराण में बताया गया कार्तिक मास का महत्व। कार्तिका खलो मासो सर्वमासेषु उत्तमम पुण्यम परम पुण्यानाम पावनानाम च पावनम। तो बोलते हैं कि कार्तिक जो मास है, सारे मास में 12 जो प्रकार के मास है, उस मास में सबसे अजून एक करायचं। थैंक यू। तो सारे मास में जितने भी मास है उसमें सबसे टॉप मोस्ट कौन सा है, कार्तिक मास। स्वीट दे दूंगा मैं तुम्हें बाद में, रसगुल्ला। तो और एक ही मास है, पुण्यम परम पुण्यानाम। अगर कोई व्यक्ति पुण्यवान है, अगर वो कार्तिक मास का पालन करता है तो उसका पुण्य और पवित्र हो जाता है, परम पुण्य हो जाता है, जो तीनों गुणों से परे है। और बाद में पावनानाम च पावनम, अगर व्यक्ति पावन भी हो गया, अगर वो कार्तिक पावन हो गया, उसका भी ज्यादा और पावन हो जाएगा, है ना। अच्छा, सबसे अच्छा। तो इस प्रकार वो पावन हो जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति कार्तिक मास का 3 दिन का व्रत का पालन करता है तो उसकी सारी जो इच्छाएं है, भौतिक नहीं, आध्यात्मिक इच्छा है, तो आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी हो जाती है। अगर कोई रोज पालन करता है, मतलब रोज मतलब हर साल पालन करता है, तो उनके क्या कहने, उनके अंदर तो कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। तो एक बार एक कथा आती है जो पद्म पुराण में है। तो सत्यभामा जो है कृष्ण की पत्नी, बस एक कथा 5-10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो युगल आरती निकला गया इसमें, जो पहला और एक डॉक्यूमेंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट, उसमें देखो ना, इसमें, हाँ नीचे इधर वर्ड डॉक्यूमेंट में, हाँ उसमें क्लिक करो, 2 है युगल आरती। पता नहीं सबको दिखेगा नहीं दिखेगा, उसको मैक्सिमाइज करेंगे तो अच्छा। जूम। तो जिनको अंग्रेजी का प्रॉब्लम हो सकता है वो, उसको मैं थोड़ा बीच बीच में कोरस देता रहूंगा। तो यहां पर ऐसा है कि सत्यभामा कृष्ण से पूछती है कि मैंने ऐसा कौन सा, मेरा ऐसा कौन सा सौभाग्य है जो मुझे आज आपकी पत्नी बनने का मौका मिला है। किससे पूछ रहे, कृष्ण से पूछ रहे, मेरा ऐसा क्या सौभाग्य है। तो कृष्ण बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हें एक कथा बताता हूं, और वो कथा सतयुग की है। सतयुग में जो हरिद्वार जो है, हरिद्वार, वहां पर एक गांव था, एक धाम था जिसका नाम था मायापुर। उधर भी एक मायापुर है। तो उस मायापुर उस वक्त सतयुग में, तो मायापुर जो स्थान था वहां पर हरि का वास था, और वहां पर सब लोग भक्ति करते थे, भगवान का नामस्मरण करते थे। और उस वहां की जो कम्युनिटी थी, वहां पर एक वंश था जिसका नाम था अत्रि वंश। तो अत्रि वंश में एक ऋषि होकर गए जिनका नाम था देव शर्मा। तो ये जो देव शर्मा थे वो हमेशा कार्तिक व्रत का पालन करते थे। रोज भगवान का नामस्मरण करना, रोज उपवास रखना, उसके बाद में चटाई पे सोना, हाँ,
इस प्रकार वो अपने जो सांसारिक जो आरामदायक जो जीवन की सुविधाएं है उसका वो त्याग करके भगवान की भक्ति करते थे। और जब करते 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 और ये जो आदर्श है, उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था गुणवती। क्या नाम था? गुणवती। तो गुणवती जो थी बेटी, उसकी जो पुत्री, वो हमेशा पिताजी को देख देख कर वो आदर्श लेती थी। तो जब हमारे पास गेस्ट आते हैं अपने बच्चों के साथ, तो मैं बोलता हूं उनको, देखो जो आदर्श कौन देता है? पिताजी देते हैं। और संस्कार कौन डालता है? माँ डालती है। कौन डालते हैं? उस व्यक्ति का वो आदर्श बनने के लिए जो गुणों की आवश्यकता है, जिन संस्कारों की जरूरत है, वो कौन डालती है? माँ डालती है। तो यहाँ पर गुणवती अपने पिताश्री को देख देख कर क्या किया? सारा आदर्श लिया और कार्तिक व्रत का पालन करने लगे। तो ये पिताजी का आदर्श था। और देव शर्मा, अभी गुणवती जो है विवाह के योग्य हो गई, और उनका एक शिष्य था जिनका नाम था चंद्र शर्मा। शर्मा शर्मा चलता है ना। ब्राह्मण ब्राह्मण क्या करते? आपस में मैरिज कर देते हैं, दूसरे इसमें नहीं होता वैसा। तो शर्मा शर्मा, तो दोनों ने, तो ये भी शिष्य बहुत अच्छा था, आज्ञाकारी था, भक्ति करने वाला था, सारे गुण थे, 36 गुण, जो भी गुण होंगे, तो सारे गुण उनके अंदर थे और गुणों का भंडार था वो। तो देव शर्मा ने सोचा क्यों ना अपनी जो बेटी है गुणवती, उसका मैं विवाह चंद्र शर्मा से करूँ। तो दोनों का कुंडली मैच किया, सारा जो भी कुछ है अंदर का ग्रह दोष वगैरह सब निकल दिया, जो भी है गुण मेलन है ना, गुण मेलन हुआ और उसके बाद में दोनों का विवाह किया। विवाह एक पवित्र बंधन है। क्या है? पवित्र बंधन। अच्छा पति मिलना भी एक सौभाग्य है और अच्छी पत्नी भी मिलना सौभाग्य है ना। ये सब किसका खेल है? इसका खेल है। इसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ गैम्बलिंग। क्या बोलता हूँ इसको? गैम्बलिंग। जिंदगी एक जुआ है ना। तो गैम्बलिंग खेलना है। तो मैं थोड़ा पीछे आ गया इसमें। तो जब इनका फिर दोनों का विवाह हो गया और विवाह होने के बाद तीनों भी साथ में रह के कार्तिक मास का व्रत का पालन करने लगे। कार्तिक व्रत का पालन करने लगे, रोज भगवान का नाम स्मरण करने लगे। ऐसा करते करते फिर बाद में गुणवती ने, सत्यभामा ने पूछा आगे क्या हुआ? बोलते हैं एक दिन उनको कुशाघास खत्म हो गया, तो कुशाघास लाने के लिए जाना था। और एक कुशाघास क्या है? जब वराह और हिरण्यकश्यपु का जब युद्ध हो रहा था, तो वराह देव के जो शरीर पर जो रोंगटे थे, रोंगटे लव बोलते हैं ना उसको हम, तो वो जब गिर गए तो कुशाघास बन गए। तो उन कुशाघास को ढूंढने के लिए देव शर्मा और चंद्र शर्मा निकल पड़े। निकलते निकलते हिमालय की ओर आए और देखा उन्होंने कि ढूंढा उन्होंने वहां के वनों में। तो वहां पर ढूंढते हुए देखा, तो ढूंढते ढूंढते एक राक्षस बाहर निकला, जो राक्षस प्रेत योनि का था, जैसे बोलते हैं ना ब्रह्म राक्षस। तो प्रेत योनि जो होती है ना, वो सोचती है कि मैं जो भक्ति करते उसके ऊपर आक्रमण करूं। क्या है? उसके ऊपर आक्रमण करूं। क्यों? ताकि इनका ऊपर आक्रमण करूंगा, इनके शरीर का स्पर्श करूंगा तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी के भी लीला में, प्रभुपाद लीलामृत में कहां कहां पर लिखा है। प्रभुपाद जी जब लंदन की जो पुरानी हवेली को खरीदी किया था, जब अपने इस्कॉन के लिए लिया था, तो उस वक्त जब सॉरी ये बताओगे या नहीं बताओ, नहीं तो रात में डर जाएंगे आप लोग। तो जब प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वो बोल रहे थे कि अगर हम जब बाथरूम की तरफ जाते, बाथरूम की ओर, तो वहां पर ऊपर से कोई दिख रहा है, कोई ये कर रहा है, डरते हम डर जाते हैं। तो प्रभुपाद बोलते देखो यहाँ पर ये जो घोष्ट बैठे हुए कौन है? ये जो राक्षस भूत बैठे हुए हैं, तो इनको मैं हकाल देता हूँ। तो फिर उनको हकाल दिया, जो भी है। तो जब ये जो प्रेत योनि की जो राक्षस होते हैं वो क्या करते हैं? वो भक्तों के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो कभी कभी हम भी सुनते भक्तों के ऊपर आक्रमण करते हैं, ऐसे बहुत सारे भक्तों को अनुभव होगा। तो आक्रमण करते क्यों भला? ताकि उनका पवित्रकरण हो जाए, उनको मुक्ति मिल जाए। तो ऐसा करते करते फिर बाद में ये क्या किया इसने, इन देव शर्मा और चंद्र शर्मा के ऊपर आक्रमण किया। और आक्रमण करके उनको आक्रमण भी किया और खा भी लिया, क्योंकि भूख भी लगा है ना। ऐसा नहीं कि उससे काम चलेगा, महाप्रसादे गोविंदे, तो उनको खा भी लिया। और ये जो घटना घटी, वो घटी थी कार्तिक महीने में। तो कार्तिक महीने में घटी, तो अभी तो कार्तिक महीने में घटी है। फिर गुणवती अपना ये पूछती है, जब ये बात गुणवती को पता चलती है कि मेरे पति भी चले गए और मेरे पिताजी भी चले गए, दोनों भी चले गए, तो थोड़ा दुख हुआ, थोड़ा शोक व्यक्त किया उसने। लेकिन उसने सोचा ये मेरा शायद भगवान की इच्छा होगी, जिन्होंने मेरे को ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें मैं भक्ति कर सकूं भगवान की।
उसको पॉजिटिवली लिया। तो हमारे जीवन में अगर कुछ अच्छा हो जाता है, बुरा हो जाता है समझो, तो उसको हमें कैसे लेना चाहिए? पॉजिटिवली लेना चाहिए, कुछ भी हो जाए, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो फिर बाद में उसने क्या किया, उसको बोला कि पहले तो मैं 3 लोगों का भोजन बनाती थी, अभी तो मैं अकेले का भोजन बनाऊंगी। जो भी 3 लोगों के लिए कार्य करना है, जिसमें उसमें जो समय जा रहा था, उसके बजाय मैं एक अकेली भोजन बनाऊंगी, अकेली काम करूंगी, ताकि मैं बाकी का जो समय बचा है वो किसको ये करूंगी, उपयोग में लाऊंगी, अपनी भक्ति करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए। और ऐसा करते 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 वो अपना जो कार्तिक मंथ जो है, कार्तिक मास, उसका पालन करने लगी। तो कार्तिक मास में कहते हैं कि 5 प्रकार की बहुत महत्वपूर्ण बातें होती है। एक है हरि जागरणम, हरि जागरणम, प्रातः स्नानम, तुलसी सेवनम, उद्यापनम, दीपदानम और व्रतानी इतानी कार्तिक। बोलते कि ऐसा कहते हैं कि रात में जगना चाहिए हमें। कब? रात में जग के, कार्तिक मास में। ऐसा रोज जगने का आवश्यकता है, एटलीस्ट एक रात तो रात में जग के भगवान का गुणगान करना चाहिए, नामस्मरण करना चाहिए, या दिन में भी कर सकते हैं। बाद में क्या? प्रातः स्नानम, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए रेगुलरली, विदाउट फेल। उसके बाद में तुलसी सेवनम, तुलसी का सेवन करना चाहिए। तो जैसे देखिए, मैंने पहले बताया कि प्रभुपाद जी ने हमारे सामने पैकेज रखा है, पैकेज, ऐसा पैकेज रखा है, जंबो ऑफर। कौन सा ऑफर है? जंबो ऑफर। तो जंबो ऑफर में हमें दिया है तुलसी का भी सेवन, रोज पूजा करना, नरसिंह भगवान का आरती करना है, रोज नरसिंह आरती गाना है ना। तो तुलसी का सेवन करना है, तुलसी को सिंचन करना है, तुलसी को स्पर्श करना है। हाँ, तुलसी के चरणों की जो धूल, क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी है, वो अपने सर पे लगाना है। तो इस प्रकार वो सारा करने लगी। बाद में उद्यापनम, उद्यापनम मतलब क्या? जो भी चीजों का हम त्याग करते हैं, वो चीजों को दूसरों को वितरित करना। समझो मैंने अगर स्वीट बंद कर दिया, ऐसा नहीं करूंगा मैं, लेकिन अगर स्वीट बंद कर दिया, तो स्वीट मैं बंद किया, इसका मतलब दूसरे को खिलाना नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? दूसरे को खिलाना पड़ेगा। तो फिर उसको उद्यापन हम बोलते हैं। मतलब हमारा जो भी कुछ है, जिसका हम त्याग कर रहे हैं, उसको दूसरों को वितरित करना, इसको उद्यापन हम बोलते हैं। और बाद में दीप दानम, और भगवान को दीप लगाना, ये भी पैकेज में है हमारे, है ना। तो रोज आज से हम दामोदर अष्टकम गाने वाले हैं। एक दामोदर अष्टकम उधर दामोदर मंदिर में होने वाला है, दूसरा दामोदर अष्टकम यहाँ पर होना, कोम्बो ऑफर, इसको क्या बोलते हैं? कोम्बो ऑफर। तो इस प्रकार कार्तिक का व्रत का पालन करने लगी वो। और ऐसा करते करते हर साल वो कार्तिक का व्रत का पालन करने लगी, और बुढ़ापा आ गया, बूढ़ी हो गई वो। फिर भी वो प्रयास कर रही है, किसका? कार्तिक व्रत का पालन करने के लिए। और एक दिन बहुत बीमार पड़ गई, बुखार आया, सर्दी लग गई, जो भी कुछ है। और उस बुढ़ापे की अवस्था में वो कुंड में जाकर नहाने के लिए गई। क्या है? कुंड में जाकर नहाने के लिए गई, तो अचानक उसका पांव फिसल जाता है, और पांव फिसल के वो पानी में गिर जाती है, तो डूबने लगती है। तो वहां पर जो कुछ लोग हैं जो स्नान करने के लिए आए थे, वो उसको बचाने के लिए प्रयास करते हैं, बोलते जंप लगाने के लिए। वो बोलते कूदो मत, मुझे बचाओ मत, मैं अभी भगवान को याद करते हुए जाने वाली हूँ। तो और वहां पर वो क्या हो जाती है, उसका शरीर, वो देह त्याग कर लेती है। और करने के बाद फिर बाद में सत्यभामा पूछती, आगे क्या हुआ? अरे सत्यभामा, वही तो गुणवती तुम हो। क्या है? वही तो गुणवती कौन हो? तुम हो। तुमने इतना कार्तिक व्रत का पालन किया, इसलिए तुम्हें पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। तो सोचिए इस्कॉन के भक्तों का क्या होगा, हाँ, कार्तिक व्रत का पालन करने के बाद, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए, हमारे मन में सवाल आता है कि हमें कैसे, अगर लक्ष्मी जी को एंट्री नहीं मिला है, अगर इसको एंट्री नहीं मिला, किसको? शिव जी को एंट्री नहीं मिला है, तो हमारी क्या हालत है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने पिछला दरवाजा खोल दिया है। क्या है? भगवान की लीलाओं में सम्मिलित होने के लिए पिछला दरवाजा खोल दिया है, और उसकी चाबी कौन लेके आया है? श्रीला प्रभुपाद। छोटी सी चाबी है। और छोटी सी चाबी क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आवाज कम आ रहा है, और प्रेम से बोलिए। हरे, वेरी नाइस। हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो फिर बाद में बोलते ठीक है, मैं तो सत्यभामा बन गई, लेकिन मेरे पति और पिता का क्या हुआ?
वो बोलते हैं आपके जो पिताजी हैं, मतलब सत्यभामा को बोलते हैं तुम्हारे जो पिताजी है, गुणवती के जो पिताजी, वो कौन बने? सत्यजीत बने द्वारका में। कौन बने? सत्यजीत। और जो पति है वो तो अक्रूर जी बन गए कंस के महल में। तो इस प्रकार उनका उन्होंने बताया। तो सारे कहाँ पर है? धाम में ही है ना, सबको धाम में ये मिल गया और ये सत्यभामा बन गई। तो इसीलिए कहते हैं कि, और दूसरी बात बोलते कि द्वारका जो ये है, द्वारका का जो पैलेस है वहां पर कल्पवृक्ष भी थे। किसके? इसमें कृष्ण के जो पैलेसेस है वहां पर कल्पवृक्ष भी थे। तो तुमने किसका सेवन किया? तुलसी का सेवन किया, इसलिए तुम्हें कल्पवृक्ष सामने है। तो हम भी रोज तुलसी का सेवन करते हैं, और हमारे आजू बाजू में कौन कौन है? कल्पवृक्ष। आप सब लोग कौन है? कल्पवृक्ष। ये हमारा सौभाग्य है कि हम कल्पवृक्ष के बीच में हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो न कार्तिकः समः मासो, कार्तिक के जैसा कोई मास नहीं है। हरे कृष्ण।